हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष या फिर राज्य का वित्त मंत्री। तो धन विधेयक जो है किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो यह जो है राज्य के राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा? साहित्य, शास्त्रीय संगीत, शिक्षा या फिर पत्रकारिता। तो जो पंडित भीमसेन जोशी हैं यह कौन सी क्रियाकलाप के क्षेत्र के थे? तो यह जो है शास्त्रीय संगीत के थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? शर्मा समिति, कोठारी समिति, राजमन्नार समिति या फिर दत्त समिति। तो जो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश है किस समिति ने की थी? तो यह जो है कोठारी समिति ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई? 1982, 1984, 1986 या फिर 1989। तो आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस स्रावित हुई थी वह कौन सी हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। और यह कौन से ईयर में जो है यह घटित हुई थी घटना? तो आप लोग बताइएगा। तो यह जो है 1984 में घटित हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार या फिर पुष्यमित्र। तो जो अर्थशास्त्र है इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है कौटिल्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया था? द साइलेंस ब्रेकर्स, नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटरेस या फिर डोनाल्ड ट्रंप। तो यह किसको चुना गया था? तो यह जो है द साइलेंस ब्रेकर्स को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? आदित्य राय कपूर, शेखर सुमन, कोंकणा सेन या फिर इमरान हाशमी। तो किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो यह जो है इमरान हाशमी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में उनकी विधा में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति जो है या कौन से मतलब कौन सा कार्य से संबंधित है। तो आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सुमेलित नहीं है, मतलब रॉन्ग कौन सा है। तो मजरूह सुल्तानपुरी शायर, यह बिल्कुल सही है। राजपाल यादव जो है यह अभिनव है, ये बिल्कुल सही है। और विष्ट जो है चित्रकार हैं एक प्रकार के, यह भी सही है। राजन साजन मिश्र रंगमंच, यह गलत है। तो इनमें जो है ऑप्शन डी जो है सही है, क्योंकि यह एक सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा कि जो है मूल संविधान में जो है मूल कर्तव्यों को सम्मिलित कब किया गया था? संथानन समिति, स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग समिति या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग। तो यह कौन सी समिति के द्वारा मूल कर्तव्य जो है संविधान में ऐड किए गए थे? तो यह जो है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ऐड किए गए थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? झीलों की भूमि फिनलैंड, ये तो बिल्कुल सही है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना, यह सही है कि नहीं आप लोग बताइएगा, यह गलत है। गोल्डन पैगाडो की भूमि, यह भी सही है, म्यांमार है। और उगते सूर्य की भूमि जापान, ये भी सही है। तो जो सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, पोटास, फॉस्फेट या फिर कंपोस्ट। तो इनमें से कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो जो कंपोस्ट है यह रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गदर पार्टी संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला हरदयाल या फिर बटुकेश्वर दत्त। तो जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना जो है किसने की थी? तो यह लाला हरदयाल ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, शीत युद्ध मतलब जो कोल्ड वार हुआ था, इसके संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बताना है कि कौन सा युद्ध जो है कब हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 3, 2, 4। तो जो पहले कोरिया का युद्ध हुआ था, फिर क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, फिर वियतनाम का युद्ध हुआ था और फिर बर्लिन की दीवार का विखंडन हुआ था। तो 1, 3, 2, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, CH4 जो मीथेन होती है, या फिर O2। तो इनमें से कौन सी एक गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यह जो है O2 है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी पूछा गया है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, भारत का राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी है, यह कौन होता है? तो यह जो है भारत का महान्यायवादी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, स्टेटिन, सीरियम या फिर वेनेडियम। तो सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी देश की यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? बर्लिन संधि, लिस्बन संधि, मास्को संधि या फिर स्टॉकहोम संधि। तो किस देश की यूरोपीय संघ में अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? तो यह जो है लिस्बन की संधि। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल, कार्ल मार्क्स, रेगनर फिट्स या फिर जेएम कीन्स। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो यह जो है जेएम कीन्स ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मार्शल ने, दादा भाई नौरोजी ने, एडम स्मिथ ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो यह जो है इनमें से किसी ने नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, संसार की छत किसे कहते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलिमंजारो पठार को, कंचनजंगा को, पामीर नॉट को या फिर इंदिरा कॉल को। तो जो संसार की छत है किससे कहा जाता है? तो यह जो है पामीर नॉट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरमनप्रीत जो है किस खेल से संबंधित है? हरमनप्रीत कौर जो है किस खेल से संबंधित है? टेनिस, हॉकी, निशानेबाजी या फिर क्रिकेट। तो यह जो है क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है, इसमें से कितने कथन जो है सही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंध तंत्र और मानकों से संबंध है। ISO 14000 पर्यावरण प्रबंध तंत्र मानकों से संबंध है। तो आपको बताना है इनमें से कितने जो हैं ऑप्शन सही हैं। तो इनमें से जो है 2 और 3 सही है, बाकी पहला जो है यह गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह क्या है? उगता हुआ सूर्य, मिट्टी का बर्तन, सिंह या फिर गेहूं की बाली। तो जो भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह कौन सा है? तो यह है मिट्टी का बर्तन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है या राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? कृषि को, उद्योग को, व्यापार को या फिर वाणिज्य को। तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो सर्वोच्च प्राथमिकता है किसे दी गई थी? तो यह जो है कृषि को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय स्मारक वार्ता में भाग लिया? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जापान या फिर टर्की। तो यह जो है किसमें भाग लिया था? तो यह संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 28 है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडले टर्टल, कुर्म या फिर गंगा की डॉल्फिन या फिर घड़ियाल। तो इनमें से आपको बताना है कि राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है। तो यह जो है गंगा की डॉल्फिन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, गंगा की डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 29 है, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि से लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 2015, 1 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2016 या फिर 1 जनवरी 2017। तो जो 7वां वेतन है इसकी सिफारिशें कब से लागू हुई थी? तो यह जो है 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो जो पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 है, अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? चंडीगढ़, गांधीनगर, कंपाला या फिर नई दिल्ली। तो यह जो है कब किया गया? तो यह कहाँ किया गया? तो यह जो है गांधीनगर में किया गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है यह गलत है। तो आपको बताना है। तो यह केशवदास रसिकप्रिया यह बिल्कुल सही है। प्रेमचंद्र कार्य कर्मभूमि यह भी सही है। महादेवी वर्मा यामा यह भी सही है। जयशंकर प्रसाद यशोधरा यह गलत है। जयशंकर प्रसाद की और सारी हैं, तितली है, झरना है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? चंबल, केन, गंगा या फिर यमुना। तो ऐसी कौन सी नदी है जो काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है और नदी वह पश्चिम की है? तो यह जो यमुना है, यमुना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार या फिर सूर सरोवर पक्षी विहार। जो प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो यह जो है नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को एक दूसरे से मिलने का स्थान क्या होता है? भोपाल, ग्वालियर, झांसी या फिर नागपुर। तो मिलने का जो स्थान है यह कहाँ पर है? पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को। तो यह जो है झांसी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? अनिल बैजल, सी रामनाथन, गोपाल सिंह, करण बाजवा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट है, तो आप लोग इस टाइम जो भी है इसका आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको गलत नहीं बता सकती। क्वेश्चन नंबर 37 है, फरवरी 2018 को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता क्या थी? आप लोग बताइएगा कि जो पृथ्वी सेकंड मिसाइल था इसकी जो मारक क्षमता है कितनी थी? तो यह जो है 450 किलोमीटर थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? या आप लोग प्रेजेंट में जो भी है उससे आप लोग निशान लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या फिर व्यास। तो जो हर्षचरित है किसके द्वारा लिखी गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा भी है। तो यह जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 40 है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट या फिर वारामिहिर। तो जो शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन है यह किसने किया? तो यह जो है आर्यभट्ट ने किया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भाग 2 ये है सामान्य ज्ञान, मतलब जो है ये अब से हिंदी शुरू हो रही है, तो आप लोग हिंदी का लेक्चर बताइएगा, इसमें आप लोग आंसर दीजिएगा। हिंदी भी बहुत सारे एग्जाम में आती है, तो आप लोग इसे ज़रूर से अटेंड करिएगा। आपको बताना है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। मतलब आपको बताना है कि ये तत्सम इधर दिया हुआ है और ये इधर तद्भव दिया है, तो इसमें से कौन सा गलत है? घृत, घी, ऊँट का ऊँट, आपको त्वरित का तुरंत, तिक्त का तीता, इसमें से कौन सा गलत है आप लोग बताइएगा। तो इनमें से जो है बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत है। गोमय, गोबर, क्षीर, खीर, परियक, पटरी, सपत्नी, सौत।
तो इसमें तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा गलत है, आप लोग बताइएगा। तो इसमें जो है पर्यक और पटरी गलत है, ऑप्शन सी इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आप लोगों को कारक याद होने चाहिए कर्ता ने कर्म को करड़ से संपादान के लिए। तो इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें जो है अपादान कारक है, अपादान से अलग, तो इसमें जो है अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे ए राकेश मतलब जो है संबोधन दिया जा रहा है किसी को आने का, तो यहाँ पे कौन सा कारक है, तो यहाँ पे संबोधन कारक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पवन सुत, विनायक, मारुति नंदन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हनुमान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यह जो विनायक है या हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि विनायक किसका है, या गणेश जी का है, गणेश, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, उरग, विहग या फिर वृंद। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो विहग जो है पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 47 है, तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, पुत्र, पुत्री, भाई या फिर पिता। तो आपको बताना है कि इसमें पर्यायवाची शब्द कौन सा है सही, तो यह जो पुत्र है, क्योंकि पुत्र का जो पर्यायवाची है तनय, सुत, आत्मज, ये पुत्र के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अल्प विराम, अर्ध विराम, संकेत चिन्ह या फिर लघु चिन्ह। तो जब एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो यह जो है अर्ध विराम का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्ध विराम, उपविराम, योजक चिन्ह या फिर कोष्ठक। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, आपको बताना है दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है। तो दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें जो है दुस, ये जो हलंत वाला है, और इसमें जो ये साथी वाला सा है, तो इसमें जो दुष्कर में जो है ये दुस, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा उपसर्ग है जिसका अर्थ जो है या भिन्न है, तो यह जो है विस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, निर्जीव, निर्धन, निरोग या फिर कोई नहीं। तो इनमें से कौन से शब्द में जो है निर का उपयोग नहीं है, तो यह बताइएगा आप लोग। तो यह जो कोई नहीं, क्योंकि सब में जो है निर का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 है, चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग या फिर कोई नहीं। तो जो चौपाई है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो है हिंदी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, या फिर दिन भर वह कड़ी परिश्रम करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यह जो ऑप्शन सी है, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, उसने अपनी बात धीरे से बताई, गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, या फिर तुम्हारे घर चले आओ। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें रॉन्ग है, तो इसमें जो है डी है या रॉन्ग है, तुम्हारे घर चले आओ, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, या फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ आवश्यकता नहीं होती। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य जो है यह गलत है, तो आपको बताना है। तो यह जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यह एक अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 57 है, बाहरा सिंगा शब्द में समास है, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर
अव्ययी भाव समास। तो जो बारहसिंगा है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र या फिर नीलकंठ। तो जो कर्मधारय समास है इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण होता है श्वेतपत्र। कर्मधारय समास वह समास होता है, कौन सा समास होता है? जिसमें प्रथम पद जो है प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, परमानंद में समास कौन सा है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो आपको बताना है कि जो परमानंद में है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें जो है कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययी भाव समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो इनमें से कौन सा समास नहीं है? तो यह जो कर्मकारक है यह समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, विभेद रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, उत्साह, शोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विभेद रस का जो स्थायी भाव होता है यह जुगुप्सा होता है। तो इसमें जो है यह ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त वाक्य जो है कौन सा है? बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलों ना समाना या फिर अंगारों पर पैर रखना। तो जो अवसर का लाभ उठाना होता है तो यह जो है बहती गंगा में हाथ धोना। क्वेश्चन नंबर 64 है, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना या फिर दांतों में जेब होना। तो जो बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यह जो है रोड़ा अटकाना। क्वेश्चन नंबर 65 है, अपने हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ पर तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा है? चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग या फिर जैसे जगन्नाथ वैसे सांपनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थैली के। क्वेश्चन नंबर 67 है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणनिधि रोए, पानी परायत को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए। तो आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है? उल्लेख, अनियोक्ति, अतिशयोक्ति या फिर भ्रांतिमान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा होता है? जिसमें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बहुत बार पूछा जाता है, अनुप्रास, यमक, उपमा या फिर प्रतीप। तो इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 69 है, हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं, कहलाते हैं। इसमें कौन सा भाव है? तो इसमें जो है स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 70 है, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? प्राकृतिक, स्वनिर्मित, स्वाभाविक या फिर स्वचालित। जो कृत्रिम होता है इसका विलोम क्या होगा? कृत्रिम होता है जब किसी दूसरे के मतलब मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है, तो इसका जो अपोजिट होगा या प्राकृतिक होगा। प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा निर्मित किया जाता है और कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या है? उद्धत, दानशील, अनुदात या फिर क्षमावान। तो जो उदात्त का विलोमार्थी शब्द है यह क्या है? तो यह जो है अनुदात है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द उदार का विलोम है? कठोर, निर्भय, अपव्यय या फिर अनुदार। तो उदार का विलोम क्या होगा? तो उदार का विलोम होगा अनुदार। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गाय, नदी, इंद्री या फिर गज। तो जो गो है इसका अर्थ नहीं है, तो इसका अर्थ जो है गज नहीं है, गज में हाथी होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्ज जो है इसका जो है गलत विकल्प क्या है? शंख, चंद्रमा, मेघ या फिर कपूर। तो इसका सही आंसर गलत का चयन बताना है आपको, तो यह मेघ होगा।
क्वेश्चन नंबर 75, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा लगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक अर्थ पतवार भी है? कान, कर्ण, श्रुति या फिर स्वेड़े इंद्रिय। तो आपको बताना है कि इसमें से एक का अर्थ जो है पतवार भी है। पतवार इसमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्ण जो है इसका एक अर्थ होता है पतवार। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।